अस्सलाम वालेकुम फैब फैमिली में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। असल में मुहर्रम था, मुहर्रम में छुट्टियां और गेस्ट वगैरह आए हुए थे और बाद में फिर और भी बड़ी सारी सिचुएशन थी। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया जिस सिचुएशन ने, पहले आयशा आपा की डेड बॉडी इस तरह से मिलना और फिर बाद में हुमैरा असगर की, और उसने तो बड़ा ही परेशान कर दिया। मतलब इतने टाइम में ईदें भी आईं, हम तो मरे हुए को भी याद करते हैं, बड़े साल गुजर जाने के बाद भी ईद और शबरात पे हमें मरे हुए लोग भी याद आ जाते हैं। उनके घर वालों को अल्लाह जाने कौन कौन से इशू थे। बच्चियों को भी चाहिए कि घर वालों के राज़ी होने के बाद काम जो है करें, काम जैसा भी हो जो भी हो। औलाद तो औलाद ही रहती है, बंदा छोरी छुपे भी जो है ना पता तो रखता ही है ना कि हमारी औलाद कहाँ है, ठीक है, खैरियत से है। मगर उनको ईद पे भी शायद याद ना आई हूँ, तो उस सारे वाक़े से जो है ना खौफ तारी हो गया था मुझ पे। ख़ुद पर्सनली अपने घर में रहना ही मुझे जो है ना खौफज़दा कर देता था। इतनी देर तक मैं जो है ना परेशान रही इस वाक़े के बाद। बाकी सब भी रहे होंगे, तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करें कि उनके लिए फ़ातिहा पढ़ के ज़रा बख्श दें, अल्लाह ताला उनको आगे सुकून और आराम दे, जन्नत में जगह दे। बाकी सब जो है ना अपने अपने अमाल के ज़िम्मेदार खुद हैं, कोई और नहीं है। मर जाने के बाद जो है ना माफ़ करना सीखें, लोग जो है माफ़ कर दें, बाकी मामलात अल्लाह ताला के होते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते, बाकी अल्लाह ताला सबको ऐसी इबरतनाक मौत से जो है ना माफ़ी दे, हम सब को नेक अमाल करने की और आपस में सबसे जुड़े रहने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा जी, जो है ना क्लासेस दे रही थी मैं बच्चियों को, जो घर बैठी बच्चियां सिलाई सीखना चाह रही हैं उनके लिए क्लासेस मैंने अरेंज की थी। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि गेस्ट वगैरह थे, मुहर्रम था और वो सारे जो है ना उस सारी सिचुएशंस में मैं क्लास नहीं बना सकी, तो काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई हैं, काफ़ी ब्रेक आ गया। अच्छा, पीछे की तरफ हम जाएं तो मैंने आपको सारी तकरीबन जो है ना कटिंग और स्टिचिंग बताई है। सिंपल शर्ट और जो है ना पजामा आप सिलाई कर सकते हो घर बैठे। गोल गला भी मैंने बता दिया था अगर गोल गले वाली शर्ट पहनना चाहते हो, और फट्टी वाला गला भी बना दिया था कि फट्टी वाली शर्ट पहनना चाहो। सिंपल सिंपल जो सिलाई थी वो मैंने सिखा दिया आपको। आज मैं आपको सिखाऊंगी शलवार की कटिंग और शलवार पे पाइंचा किस तरह से पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, और शलवार की स्टिचिंग क्या है। शलवार की स्टिचिंग नॉर्मली जो सीधी शलवार है ना उसकी स्टिचिंग हम रखते हैं सेम पजामे की तरह, मगर शलवार की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं पजामा से। आसन, नेफ़ा ये तो सेम ही होगा। जो नाली की सिलाई है वो थोड़ी रेब में होती है और पजामा की सिलाई जो है वो बिल्कुल सीधी होती है। और शलवार के पांचे बनते हैं, ये सारी चीज़ें और जो जो उसमें हम गलतियां करते हैं वो सब आज मैं आपको बताऊंगी। और कोशिश कीजिए ध्यान से क्लासेस लें और सीखें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। स्टार्ट करते हैं अब। ये बेल्ट वाली शलवार है, हमने सिंपल शलवार बनानी है। इसका साइज़ कैसे लेते हैं, ये जो हमारी बेल्ट वाली शलवार का सिंपल प्लेट होता है ना, अगर तो आपको वैसे ही साइज़ पता है तो ज़्यादा बेहतरीन बात है। अगर आपको साइज़ नहीं पता तो आप शलवार की ऐसे मेजरमेंट करते हैं। ये हमारे पास आ गई 36 इंच की शलवार है। अक्सर औरतें हमें बता जाती हैं कि साड़ी गज शलवार लंबी रखिया। पंजाबी औरतें ऐसे ही बता जाती हैं गज शलवार रख सड़िया, और गज शलवार 36 इंच होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका हमने घेर साइज़ करना है। ये बेल्ट वाली शलवार है, बेल्ट वाली शलवार का घेर बहुत ज़्यादा होता है जितना आप पहनना चाहो। ये स्मॉल साइज़ की शलवार है, ठीक है। ये 22 इंच घेरा आ रहा है। आज हम रखेंगे 20 इंच। 20 इंच काफ़ी है क्योंकि हमने सादा शलवार बनानी है। उसके बाद ये कपड़ा मैंने प्रेस करके रख लिया, इसकी 4 तहें हैं, ठीक है। ये इस तरह कन्नी के साथ कन्नी जोड़ के हमने प्रेस कर लिया, ये 4 तह हैं। जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए ये सारी बातें बहुत आम, बहुत नॉर्मल, बहुत इजी हैं। जो बच्चियां अभी नई सीखने वाली हैं उनके लिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टिचिंग क्लास दे रही हूँ ताकि आप घर बैठे आराम से सीख सकें। अब लगेगा कि इतना कपड़ा ज़ाया कर दिया। ये नीचे वाला सारा रेब में था, इसको मैंने सीधा किया है। इसके बाद हमने इसका घेर नाप लेना है। घेर कितना है,
ये 17 17.5 इंच बन रहा है, हमें 20 इंच चाहिए, इसलिए हम इसको इधर से खोल लेंगे। 2 पल्ले जो है ना हम ऐसे खोल के रख लेंगे। पहले हम 20 इंच घेर पे इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये 20 इंच है, इस पर हमने इस तरह सेट कर लिया इसको, और अब हमें इसकी निशानात लगाने हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मार्जिन छोड़ेंगे नेफे का, ठीक है। नेफे का मार्जिन हमें 2 इंच टोटल चाहिए, क्योंकि 1.5 इंच का नेफा होगा, आधा इंच जो है ना वो अंदर चला जाएगा उसकी सिलाई के, ठीक है। आप सबसे पहले ये वाली सिलाई निशान लगा लें इस तरह सीधा, ये हमारा नेफा है, ठीक है। नेफे के बाद हम इसकी लेंथ नाप करेंगे, साइज़ करेंगे। लेंथ हमें चाहिए 36 इंच, ये 36 इंच का निशान लगा लिया। 36 इंच पे अब आपको चाहिए पांचे का निशान। पांचा आपने कितना खुला रखना है, ये मैंने ना है सिंपल शलवार, मगर इसको हमने थोड़ी सी फर्शी शेप के पांचे चिपकाने हैं, इसलिए फर्शी जो है ना 9 से 10 इंच पांचा होता भी अच्छा लगता है, पाँव ढका रहे तो अच्छा लगता है। ये हमारी सीधी जो है ना पांचे की निशानी है, ठीक है। और ये पांचा हमने फर्शी पांचा ज़ाहिर रखना है, तो 4 इंच पांचा होगा, हमने 5 इंच पे इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद आ जाएगा आसन। आसन की लंबाई कितनी होगी, सब स्मॉल साइज़ में हमें 14 साढ़े 14 इंच आसन जो है ना लंबाई में काफ़ी होता है, ठीक है। 14.5 पे मैंने ये निशान लगाया, और ये 1.5 इंच पे एक सीधी लाइन लगाई है 1.5 इंच पे। इसको हम थोड़ा सा इधर से ऐसे गोल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इससे ये होता है कि इस जगह पे लचक आ जाएगी, घेर भी बहुत ज़्यादा खुला नहीं होगा, बैली पे जमा नहीं होगा, और ये थोड़ी सी लचक आने की वजह से हमारी शलवार फटती नहीं है। अब पांचे और ये वाली जगह पे हम इस तरह से सीधी सिलाई, आप स्केल का इस्तेमाल करें, एंची टेप जो है ना वो हिल जाता है, मैं तो आपको बताने के लिए ऐसे कर रही हूँ। ये शेप हमने कट करनी है, ठीक है। उसके बाद पांचा जब हमारा ऊपर की तरफ फोल्ड होना है, इसलिए हमें ये वाली शेप भी थोड़ी इस तरह से घुमा कर रखनी है, ताकि ऊपर कपड़ा बराबर आए। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। निशानात आपके सामने लगाए हैं, आपको पता है कि हमने क्या किया है। ये पांचे को और आसन को हमने बिल्कुल सीधे से ऐसे मिलाना है, इसको गुलाई की शेप बिल्कुल नहीं देनी। ये कैपरी नहीं है, ये ट्राउज़र या पजामा नहीं है, ये शलवार है। शलवार की शेप आपकी आसन और पांचे की शेप बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट जानी चाहिए, इसमें गुलाई या घुमाई या कुछ भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। इसको हमने पहले इधर से ऐसे कट कर लेना है। ये मैंने 9.5 इंच पांचा के हिसाब से कट किया है। आधा इंच इसका मार्जिन है, जो सिलाई में कपड़ा जाएगा ना वो इतना है, ठीक है। ये हमारा इतना कपड़ा सिलाई के लिए है। ये हमने पांचा की कटिंग कर ली। अब ये जो पीस हमारे पास बचा है, इसको हमने इधर इसके ऊपर जो है ना जोड़ डालना है। जोड़ का मतलब है इसका घेर हमें खुला चाहिए, ठीक है। ये हमारा आ गया इधर कपड़ा सेट। अब इसको पहले हम इस तरह से सीधी कटिंग कर लेते हैं, उसके बराबर, जिस तरह पहले हमने नीचे वाले को किया हुआ है। ये 2 पीस थे, 2 पीस का जोड़ है। बहुत आसान तरीका है शलवार कटिंग का, इसको हम ऊपर से खोल लेते हैं। और मैंने आपको पैटर्न भी इतना इजी बताया है ना, जैसे आपको आंख बंद की ये भी समझ आ जाए, और बगैर किसी जो है ना प्रैक्टिस के बड़ी जल्दी समझ आने वाला। इसको मैं नीचे इसलिए रख रही हूँ कि ऊपर वाले हिस्से पे हमने ऑलरेडी निशान लगाया हुआ है, और दोबारा से निशानात लगाना जो है ना आपको भी डिस्टर्ब करूँगी और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको नीचे वाली साइड पे सेट कर लेते हैं। और ये इसके बराबर सेट कर लिया। अब ये जो हमने पहले निशान लगाया आसन का गुलाई शेप में, इसको इसके हिसाब से हम कटिंग कर लेते हैं। नीचे सेट करना कपड़ा कौन सा आसान काम है, ये कटिंग कर लिया हमने। इतना हमारा नेफा फोल्ड हो जाएगा, और ये हमारे पास आसन बचा। ये 14.5 इंच आसन है। ये अब इस गुलाई की वजह से ना ये लचक आ गई है। इससे क्या होगा, हमारी शलवार में कोई खिंचाओ, बैठते उठते कोई जो है ना मसला नहीं होगा। ये लचक वाला हिस्सा आ गया इधर, और इजी हो जाएगी आप। अच्छा जी, ये तो हो गई शलवार की कटिंग। शलवार की कटिंग करने के बाद आपने ये जोड़ 2 जो है ना इधर लगा लेने हैं।
जोड़ इस तरह से लगाने हैं कि दोनों जोड़ हमारे आमने सामने आए। उसका जो है ना हिसाब ये है कि एक रख के नीचे वाली साइड पे जोड़ लगाएं, एक जो है ऊपर वाली साइड पे। आप इस तरह से रख लेना, एक इधर इसका जोड़ लगेगा, एक इधर इसका जोड़ लगेगा, ठीक है। जोड़ लगाने के बाद आपने पांचा चिपका देना है। जी जोड़ लगा लिए हैं। जोड़ लगाने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, फिर भी आप जोड़ लगा के इस तरह आपस में रख के देख लें। ये आसन जुड़ना है तो ये दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं। सबसे पहले आपने जोड़ लगा लेने हैं। अक्सर बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं, मेरे पास जो बच्चियाँ वो भी कंफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम अब इसके पांचे लगाएंगे। पांचे के जो है ना ये बनाने हैं ना हमने फर्शी शलवार जैसे, तो बहुत चौड़े बनने हैं, इसलिए हम इसको चेपी के नहीं बनाएंगे, पेपर पट्टी के पांचे बनाएंगे। पहले इसकी लेंथ साइज कर लेते हैं, जो इसकी बंद करना। अब जो है ना कुछ बच्चे जो है ना इधर से पांचा नापते हैं तो इधर से ही कटिंग कर देते हैं, उनको लगता है कि ये इतना ही चौड़ा है। हरगिज़ नहीं, ऊपर से ये जो चौड़ाई जा रही है ना, ये चौड़ाई भी पांचे का हिस्सा है, इसलिए हमने ऊपर तक जो है इसको मेजर करना है। इधर से ऐसे इतनी चौड़ाई हमें चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब और गलत कर जाते हैं। अब ये तो हो गया हमारा पांचे की जो है चौड़ाई इस तरह। अब इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, 4 इंच का हमें चाहिए ना पांचा, तो 4 इंच पे हम एक लंबा निशान लगा लेंगे। स्केल की मदद से लगा लें आप, सबसे इजी तरीका है कि आप स्केल की मदद से लगा लें, उससे आप बिल्कुल सीधी पेपर पट्टी कट कर पाओगे और बिल्कुल बराबर कट कर पाओगे। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया और बराबर बिल्कुल हिले ना हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। उसके बाद एंटी टेप से जो है ना ये ना एंटी टेप और कैंची दर्जी की गुम ही रहती है, बस ये समझ जाए। 4 इंच का हिसाब रखें, 4 इंच हमने पांचा रखने, तो उस हिसाब से ये निशान लगा लिया, ठीक है। एक निशान ये लगाया मैंने 4 इंच पे, एक निशान ये लगाया। आप स्केल की मदद से लगाएं 4 इंच पे जो है ना, इन निशानात को हमने आपस में मिला लेना ना जब, तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे कट होगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा कर रहे हैं, उनको मुश्किल लगता है ना हम कैसे इतना सीधा कट करें, उनको स्केल यूज़ करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी तो फिर आप चाहे जैसे कट कर लें, ठीक है। स्केल की मदद ना भी लें तब भी हो जाएगा आपका काम। ये हमने 4 इंच पे कटिंग कर ली है और बिल्कुल आसान तरीका था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई, आपके सामने सब कुछ मैंने किया है। अब ये इसका मेरा दरमियान है पांचे का, इसको इस तरह से रख लें। पहले इसको इसके ऊपर बेशक ऐसे फोल्ड करके ले आएँ, आपको पता चल जाएगा इजीली। ये चीज़ हमें इतनी चाहिए। उसके बाद निशान लगा लें, मैं तो सीधा कट करने लगी हूँ, ऐसे निशान लगा लें, ये आपको पता चल गया ये हमारे पांचे की कटिंग हो गई है। अब हम इसको पेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो चमक वाली साइड है उसको हमने कपड़े के साथ पेस्ट करना है। अक्सर बच्चे जो है ना उनको पता नहीं होता और इस्त्री भी ख़राब कर देते हैं। इस्त्री के साथ जब ये चमक लग जाती है तो वो हर कपड़े के साथ चिपकता रहता है, फिर कपड़े जलाने भी लग जाती है इस्त्री। इसलिए इसको पहले ध्यान से आप इससे नीचे इस तरह ये जो निशान है हमारा, इसके बराबर ऐसे रख के, बिल्कुल बराबर रखने के बाद जिधर आपने सेट करना है उधर पांचे को आपने सेट कर लेना है। अगर ये ऊंचा नीचा चला जाता है इसको बाद में आप खोल के इधर उधर पेस्ट नहीं कर सकते। अब इस पे जो इस तरह से ना आराम आराम से इस्त्री को प्रेस कर ले ताकि नीचे वाले कपड़े पे बल भी ना आए। अगर उधर कोई चुनट कोई बल आ जाता है तो फिर आपका पांचा बहुत ख़राब और गंदा बनेगा। ये हमारी पेपर पट्टी जो है ना ये सारी चिपक गई है। अब इसको हम सेट करने के लिए थोड़ा शावर कर लेंगे। शावर भी धोखा देगी, आ गया। ये इस तरह से हल्का फुल्का शावर कर लें, इससे कपड़ा बिल्कुल ये वाला नरम हो जाएगा, तो आराम से जो है ना हमारा सेट हो जाएगा जिधर हम सेट करना चाहते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से ऊपर किया और हल्के हाथ से, पेपर पट्टी को नहीं फोल्ड करना मगर कपड़े को पेपर पट्टी के साथ साथ फोल्ड करना है। ज़रा भी फासला रहेगा तो आपकी जो है ना किनारे की सिलाई भी साफ़ नहीं आएगी। ये देखें
किनारी बिल्कुल साफ़ सिलाई उस वक्त आती है जब आपका प्रेस बिल्कुल ठीक होगा, आप बिल्कुल सही जो है ना पेस्ट करेंगे। ये देखिए अभी मैंने साइज़ करके जो है इसकी कटिंग की है, फिर भी थोड़ा गैप आ रहा है, पेपर पट्टी हमारी नज़र आ रही है। पेपर पट्टी को छुपाते हुए इस तरह बराबर हमने जो है ना इसका सेट करना है कपड़ा। देखें पेपर पट्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही और जो है ना हमारा ये सेट हो गया। अब जो फर्शी शलवार है ना, फर्शी शलवार की एक तो जो है चल रहा है, एक किनारी की सिलाई आप नीचे लगाएं जिस तरह मैंने पहले आपको बताया हुआ है। एक किनारी की सिलाई इधर नीचे आएगी और एक इधर आ जाएगी। ये तो हो जाता है 2 सिलाइयों वाला काम है। और दूसरा काम है इसकी पैर के वक्फे, पैर के वक्फे की सिलाइयाँ, वो मैंने आपको बताया है ना मशीन पे पैर का वक्फा। अब अपने पैर का वक्फा नहीं रखना, वो तो इतना ही होगा ना, मशीन के पैर का वक्फा इतना इतना। उसके लिए आप क्या करें, एक लेड पेंसिल लें, उससे आराम से स्केल की मदद से, मैं अब इस पे निशानात नहीं लगा सकती नहीं तो बहुत गंदे फील होंगे, आपके लिए बता रही हूँ। आप स्केल की मदद से पहले ये किनारी की सिलाई की जो है ना निशान लगा लें, फिर उसके बाद इतने ही फासले पे दूसरा निशान लगा लें, तीसरा निशान लगा लें, चौथा। इस तरह आप जो है ना सिलाइयों के निशान ऐसे लंबाई में लगा लें तो उस पे उस निशान के ऊपर सिलाइयाँ लगा लें, ठीक है, जितनी आपको चाहिए। अगर आप पहली दफ़ा सिलाई कर रहे हैं तो आप एक सिलाई इधर लगाएं और दूसरी सिलाई इधर लगाएं, ठीक है, 2 सिलाइयाँ काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा दफ़ा सी चुके हैं और आप प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप पांचे की सिलाइयाँ भर भर के लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पैर के वक्फे की सिलाई कितनी होती है और कैसे करते हैं, और अभी भी बता दिया। उसके बाद जी इसका स्टेप आएगा, पांचे हमारे बन गए ये वाला, ठीक है। इधर अब आपने सिलाई लगानी है, नाली की सिलाई। जितना आपको कपड़ा इसके अंदर देना है उतना कपड़ा आपने इसी शेप में देना है जिस शेप में हमारा पांचे की कटिंग है, ठीक है। इधर से आपने कपड़ा डबल किया, अब इसको बिल्कुल सीधा ऐसे नहीं लाना, ये गलत है, ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला गलत है। अगर आप सीधी सिलाई ला के इधर लेके जा रहे हैं तो गलत है। अगर आप इसी तरह से इसी तरह मुड़ते हुए सिलाई लेके जा रहे हैं तो ये सही है और बिल्कुल सही सिलाई लगानी है। अब जो है ना नेक्स्ट आपने सिलाइयाँ भी लगा ली हैं, ये पांचे की जो है ना सिलाई भी मैंने बता दिया। इसी तरह आपने सीधा सेध में आते हुए ये नाली की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। नाली की सिलाई लगाने के बाद आपने शलवार को इस तरह पकड़ के ऐसे लचक करके खींच के ज़रूर देखना है। ट्रैक्टर को भी बहुत जल्दी थी, मुझे भी बहुत ही जल्दी थी। अच्छा, दोबारा से बताती हूँ, रिपीट कर रही हूँ, जिन बच्चियों को नहीं समझ आई पहले उनके लिए। आपने जब नाली की सिलाई लगा लेनी है सीधी, और उसके बाद आपने इस तरह से शलवार को पकड़ लेना है। एक साइड आपने पांचा और एक साइड आपने आसन को पकड़ के ऐसे खींचना है, जितना ज़ोर आप में है। इतना ज़्यादा भी नहीं ज़ोर लगाना कि कपड़ा फट जाए, इतना ज़ोर के जो है सिलाई उसको खींचने के बाद आपको पता चल जाए कि कोई टांका टूट तो नहीं रहा सिलाई का। अगर कोई टांका सिलाई का टूट रहा है तो आपको दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी, नहीं टूट रहा तो आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है। बस इतना ही डिफरेंट है शलवार और ट्राउज़र में, ठीक है। अगर आपकी सिलाई टूट जाती है तो इसका मतलब है आपने सिलाई बिल्कुल ठीक नहीं लगाई। आप दोबारा से उस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं और सिलाई टूटनी नहीं चाहिए नाली की। उसके बाद वही आसान तरीका है, आपने आसन जोड़ना है आपस में और नेफा फोल्ड कर लेना है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको शलवार बनाना सिखाया है, इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और उम्मीद करती हूँ आप प्रैक्टिस करेंगी और बनाएंगी। अल्लाह ताला आपको कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी आपको क्लासेस देने की तौफीक अता फरमाए और हम दोनों जो है ना अपने काम में कामयाब हो जाएं, अल्लाह करे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। देखते रहें फैब फैमिली, फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफिज़।